गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एस्ट्रोनॉमी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग मेनली कि इससे पहले देख चुके हैं ग्रह के बारे में, ठीक है। जितना भी प्लानेट होता है उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं, एक एक चीज़ को जान चुके हैं कि किसका क्या नाम होता है, किसका क्या खासियत है, उन सब चीज़ों को जान चुके हैं। आज हम लोग मेनली देखेंगे कुछ अनसुनी बातें इसको कह सकते हैं, जिसको आप लोग इससे रूबरू नहीं होते हैं और अगर सुने भी होते हैं तो जानते हैं जैसे लगता है, लेकिन इसका जो फैक्ट है उसको आप लोग को पता नहीं होता है। तो मेनली आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा किसको बोलते हैं, 2 नंबरी तारा किसको बोलते हैं, उपग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, उसमें क्या खासियत है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और उल्का पिंड जो होता है उसको उल्का कब बोला जाता है, पिंड कब बोला जाता है, टेक्टाइड क्या होता है, बोलाइट क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो मेनली हम लोग आज देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 नंबरी तारा, नाम से ही स्पष्ट है 2 नंबरी तारा, ठीक है। 2 नंबरी तारा कहने का मतलब है कि जैसे देखिए अब जो हम लोग का शुक्र ग्रह है, जो शुक्र और अरुण है उसका दिशा उल्टा होता है, सब घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर और हम लोग का शुक्र और अरुण का काम है पूरब से पश्चिम की ओर घूमने का। और जो शुक्र है और अरुण है उसका जो सुबह हम लोग का जो मॉर्निंग होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। ये 2 ऐसा ग्रह है जिसका सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है। अरुण शुक्र का, ठीक है, शुक्र और अरुण का यही दोनों का जो मॉर्निंग होता है वो हम लोग का पश्चिम दिशा में होता है और बाकी सब का पूरब दिशा में होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको 2 नंबरी तारा बोला गया है, क्योंकि सब सीधा साधा चलता है, ये उल्टा, इन लोग का दिशा ही उल्टा है, इसीलिए इसको 2 नंबरी तारा बोला जाता है। तो 2 नंबरी तारा शुक्र और अरुण को बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका दिशा उल्टा है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जिस कारण से सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको जान गए कि 2 नंबरी तारा क्या होता है। तब हम लोग देखेंगे भोर का तारा और सांझ का तारा। देखिए भोर का तारा और सांझ का तारा, जिस तरह से सूर्य का जो किरण है, जैसे शाम होने लगता है उसका सूर्य का जो किरण है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। अब जो कम होता है तो जो उसमें फिर भी तो वो जिस सूर्य का रोशनी बुध सबसे करीबी और शुक्र में उसका प्रभाव पड़ता है, तो जो सूर्य का रोशनी है, जो किरण है, वो बुध और शुक्र में फिर भी प्रभाव पड़ता है। वही किरण टकराकर बुध और शुक्र से टकराकर यानी रिफ्लेक्स होकर फिर से सूर्य में चला जाता है, जिस कारण से सूर्य बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। जैसे अब लोग आईने के सामने खड़ा होइए और एक टॉर्च लीजिए, और उसको टॉर्च को आईना में एकदम देखिएगा, इस तरह से करिए। जो आईना है उस आईने में आप लोग टॉर्च को इस तरीक़ा से करिएगा, ठीक है। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अपनी ओर आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो सूर्य है, जैसे इस प्रकार देखिए, यहाँ रिफ्लेक्स, यहाँ टॉर्च दिखाएं तो यहाँ इसका फ्लैश लाइट मेरा फेस में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो सूर्य का जो किरण है बुध और शुक्र से टकरा कर फिर से वापस आ जाता है, यानी रिफ्लेक्स हो जाता है। तो उसी रिफ्लेक्शन को बोलते हैं, उसी रिफ्लेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। तो उसी चमक को बोलते हैं भोर तथा सांझ का तारा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा भोर और सांझ का तारा क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं उपग्रह। उपग्रह में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बोल देता है सैटेलाइट है। अब हम लोग सोचते हैं कि सैटेलाइट है का भाई, होता का है, स्पेस का होता है, इन सब चीज़ का नॉलेज है ये नहीं था, ठीक है। स्पेस बोलते हैं, स्पेस मतलब हम लोग समझते हैं ठीक है आसमान को बोलते हैं, हाँ वही है, आसमान है सब चीज़। तो हम लोग को नॉलेज नहीं था बचपन में, ठीक है। तब बाद में पता चला, जब इसके बारे में जानते जानते पता चला कि हाँ ये चीज़ होता है, स्पेस ये होता है, उपग्रह ये ग्रह, ठीक है। तो आज क्लियर हो जाएगा कि उपग्रह क्या होता है। देखिए जैसे ग्रह एक बड़ा हो गया, ठीक है, ग्रह का छोटा भाई उपग्रह, ठीक है। बड़ा भाई हो गया ग्रह, बड़ा भाई, और छोटा ग्रह उसका छोटा भाई, यानी ग्रह, उसके बाद छोटा ग्रह को उपग्रह बोल दिए। अब जो ग्रह होता है, ग्रह और उपग्रह दोनों में ना उसके पास ऊर्जा है, ना ऊष्मा है, ना प्रकाश है। ये जो है उपग्रह और ग्रह, ये दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे तारा पर निर्भर रहता है, या किसी सूर्य का रोशनी पर यानी किरण पर निर्भर रहता है। उन सभी से ये लोग अपना प्रकाश को लेते हैं, ठीक है। मतलब जो उपग्रह है
सूर्य का किरण से प्रकाश ले लेता है या अन्य तारों से, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि जो उपग्रह है या ये भी सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, लेकिन आकार में छोटा होता है ग्रह का, और किसी अन्य तारों का भी चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। उसको उपग्रह बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। तो हम लोग का उपग्रह और ग्रह क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि उपग्रह और ग्रह दो प्रकार का होता है। जो हम लोग का ग्रह होता है दो प्रकार का होता है, यानी ग्रह बोल रहे हैं उपग्रह, ग्रह तो हो गया ग्रह और उपग्रह। हम लोग का जो उपग्रह है दो प्रकार का होता है, एक कृत्रिम ग्रह, कृत्रिम उपग्रह, और एक हम लोग का जो हम लोग का नेचुरल है, नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक ग्रह, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह हो गया। हम लोग का नेचुरल एक हो गया और एक हम लोग का कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसी को यहाँ बोला गया है प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह तो हम लोग देख लिए हैं, पूरा क्लियर है प्राकृतिक उपग्रह। आप नेचुरल देखिए, आप देखते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह को मानव के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद इसको यहाँ से लेकर स्पेस में छोड़ा जाता है, ठीक है। वो किसी अन्य तारों का चक्कर लगाता है, जिस कारण से इसे उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, मेनली कोई संचार माध्यम के लिए भेजा गया है, ठीक है, या संचार माध्यम के लिए में भी, और संचार माध्यम और मौसम वगैरह का भविष्यवाणी करने के लिए ऊपर स्पेस में भेजा जाता है, ठीक है। तो हम लोग का उपग्रह होता है, क्योंकि उसका आकार छोटा होता है, उपग्रह के समान होता है, तो इसीलिए इसको कृत्रिम उपग्रह बोला जाता है। कृत्रिम उपग्रह को मानव द्वारा बनाया जाता है। देखिएगा, यह मानव निर्मित होता है, संचार तथा मौसम का भविष्यवाणी करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट को, कृत्रिम मेनली ये दो पॉइंट है, ठीक है। जो उपग्रह के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब सबसे बड़ा उपग्रह हम लोग देख चुके हैं, बृहस्पति के पास है, गैनीमेड बोलते हैं, और सबसे छोटा उपग्रह है मंगल के पास, डिमोस। ये इसको बार बार बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। अब घूर्णन और प्रकीर्णन क्या है, यानी रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है। देखिएगा, रोटेशन कहने का मतलब, जैसे देखिए रोटेशन यानी घूर्णन। देखिए ये जो ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, ये एक ही जगह घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से एक ही जगह घूम रहा है, पूरा स्पीड से घूम रहा है। इसको स्पीड समझ लीजिए, बहुत स्पीड से घूम रहा है, एक ही जगह घूम रहा है। तो रोटेशन का मतलब यही होता है कि किसी एक ही जगह पर घूमना, ठीक है, एक ही जगह पर घूमना। और हम लोग का जो रिवॉल्यूशन हो जाता है, रिवॉल्यूशन कहने का मतलब जो परिक्रमण कहने का मतलब, देखिए यही मार्कर ऐसे घूमने लगता है, इस तरह से, देखिएगा इस तरह से घूमने लगता है, तो परिक्रमण। और एक ही स्थान पर घूम रहा है इसे, तो हम लोग का हो जाता है घूर्णन, ठीक है। जिस प्रकार लट्टू एक ही जगह पर घूमता है उसको बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। या पंखा, जब फैन देखते हैं ऊपर, वो एक ही जगह पर घूमता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन बोल सकते हैं, ठीक है, वही घूर्णन ही है। अब जो हम लोग का रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण यानी चारों ओर घूमना, ठीक है, चारों ओर घूम रहा है इस तरीक़ा से गोल गोल, जिससे यहाँ घूम रहा है चारों ओर। जैसे शादी का 7 फेरा होता है, उसमें चारों ओर घूमता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अभी हम चारों ओर घूम गए ऐसे, ठीक है, जैसे चारों ओर घूम गए ऐसे, तो इसी को परिक्रमण बोलते हैं। तो घूर्णन और हम लोग का परिक्रमण कंप्लीट हो गया, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। अब हम लोग इसके रोटेशन और जो हम लोग का घूर्णन और प्रकीर्णन है, किस तरह से सुबह होता है, किस तरह से शाम होता है, जब पृथ्वी बढ़ेंगे उस समय क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसमें 365 दिन लगता है, किसमें 24 घंटा लगता है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्लियर कर देंगे। तो अभी हम लोग मेनली देखते हैं उपग्रह हम लोग का क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे उल्का पिंड, जो हम लोग का किसको उल्का बोलते हैं या कब उल्का बोलते हैं, बोलाइट क्या होता है, उसकी इन सभी चीज़ों मेनली अभी हम लोग एस्ट्रॉइड यानी उल्का पिंड पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली में और कैसे गिरता है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो मेनली अभी हम लोग देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे पूरा एकदम क्या होता है, और किस तरह से जो उल्का पिंड होता है वो किस तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचा के इधर आता है, उसका रास्ता कैसे भटक जाता है, उन सब चीज़ों का भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये हम लोग का सूर्य है, ठीक है, सन, ये हम लोग का बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये बृहस्पति, ये सारा चीज़ को बता चुके हैं। और जो ये बीच में दिख रहा है, ये चारों हम लोग का आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह का बीच में ये पाया जाता है, ठीक है। यही है हम लोग का क्षुद्र ग्रह यानी, ठीक है।
तो इसी को बोला जाता है। अब ये कब उल्का पिंड बन जाता है उसको देखते हैं। देखिएगा, जैसे ये हम लोग का मंगल है, ठीक है, मंगल का अपना गुरुत्वाकर्षण है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो पिंड है, ये पिंड इधर खिंचाव आ जाता है, ठीक है। जो ये मंगल है, मंगल ग्रह के कारण इसमें खिंचाव आ जाता है और ये डायरेक्ट आके सीधा पृथ्वी में गिरता है, ठीक है, पृथ्वी में गिरता है। ये उल्का पिंड सीधे आके पृथ्वी में गिरता है। अब उसके बाद कभी कभी ये जो मंगल है, मंगल ग्रह और पृथ्वी दोनों एक साथ मतलब गुरुत्वाकर्षण करके इसको खींच के ये लोग अपना ऑर्बिट से धीरे धीरे अपना ये लोग बढ़ते जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। ये लोग खींच लिया, मान लीजिए ये दोनों मिल के इसको खींच लिया, एक क्षुद्र ग्रह को यानी एक एस्टेरॉयड को खींच लिया और ये दोनों धीरे धीरे अपना ऊपर चला गया। अब इस जगह पर मान लीजिए है चांद, आगे सीधे ये चांद में गिरता है, ठीक है। कहने का मतलब कि मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो क्षुद्र ग्रह है उसको खींच लेता है, ठीक है, खींच लेता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसे खींच लेता है, ठीक है। तो वो खींच लेता है और जो मंगल ग्रह है वो तो वो स्थान में रहेगा नहीं, उसका भी तो अपना ऑर्बिट है, वो अपना ऑर्बिट में धीरे धीरे बढ़ते रहता है। जैसे ये मंगल ग्रह का ऑर्बिट है और ये एक हम लोग का उल्का पिंड है, ठीक है, यानी इस अभी उल्का पिंड के नाम से जानिए तब आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह कहने से, एस्टेरॉयड कहने से आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए उल्का पिंड जानिए। तो ये हम लोग का मंगल ग्रह है, ये अपना यहाँ पर इसका अपना ऑर्बिट है, ये अपना यहाँ घूम रहा है, ठीक है। अब इसको खींच लिया, इसको आकर्षित कर लिया, कहने का मतलब कि इसका अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण इधर आकर्षित हो गया। अब बेटा का ये जो है हम लोग का उल्का पिंड, इसका रास्ता भटक गया और ये इधर आने लगा, इस ओर आने लगा, ठीक है। ये अपना रास्ता अपना धीरे धीरे अपना ऊपर बढ़ गया और ये आके सीधे हम लोग का पृथ्वी में आके गिर गया। अब कभी कभी यही दोनों मिल के, इसका भी गुरुत्वाकर्षण है, इसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण है और इसका भी अपना ऑर्बिट है, इसका भी अपना ऑर्बिट है, दोनों खींच के एक एस्टेरॉयड को खींच लिया और दोनों अपना गुरुत्वाकर्षण अपना ऑर्बिट में धीरे धीरे आगे बढ़ गया। और भी जगह है मान लीजिए चांद, तो ये जो हम लोग का उल्का पिंड है ये डायरेक्ट आकर चांद में गिरेगा। इसलिए जो चांद में देखते हैं आप लोग, जो चांद में छाया जैसे दिखता है या काला धब्बा दिखता है या गड्ढा दिखता है, ठीक है, गड्ढा तो आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन उल्का पिंड चांद में इतना ज़्यादा गिरा है हम लोग का, यही लोग के कारण, जो हम लोग का मंगल ग्रह है, मंगल और पृथ्वी जो खींच लेता है क्षुद्र ग्रह को और आगे बढ़ जाता है अपने लोग, ठीक है। और इतना ज़्यादा मतलब उल्का पिंड गिरता है चांद में, इतना ज़्यादा गिरता है कि इतना गड्ढा हो गया है, उसका डेंसिटी बहुत बड़ा है, मतलब उसका द्रव्यमान भी फैल गया है, ठीक है, चांद का। और बहुत ज़्यादा गिरने के कारण चांद में बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो गया। वही गड्ढा छाया का रूप में दिखता है, उसी को हम लोग छाया या दाग बोलते हैं, ठीक है, जो चांद में है वही गड्ढा हम लोग को दिखता है उस तरीक़ा से। चांद में ना पेड़ है ना कुछ है, ठीक है, ना चांद के पास अपना वायुमंडल है, ठीक है। इस चांद के पास वायुमंडल ना होने के कारण ही चांद का ये हाल है अभी, ठीक है, उतना गड्ढा हो गया है। तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से चांद में छाया क्या होता है, या चांद में गड्ढा होने के कारण वो छाया दिखाई देता है, ठीक है। वो बोला जाता है कि पेड़ है ऊपर, वो घंटा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिएगा, मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरता है। मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खींच लेता है और अपना ऑर्बिट में आगे बढ़ जाता है और ये आगे यहाँ गिर जाएगा पृथ्वी में। दूसरा है उल्का पिंड अधिकतर चांद में गिरता है, क्योंकि चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है, ठीक है। ये चांद है, देखिएगा, ये मान लीजिए चांद है। जिस तरह पृथ्वी का हम लोग का जो वायुमंडल का 5 लेयर है, ठीक है, उस तरह हम लोग का चांद के पास कुछ लेयर नहीं है, ठीक है, कुछ एक भी लेयर नहीं है चांद के पास, यानी चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है। इसी कारण से धड़ाम से आके इस चांदे में गिरता है एकदम यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग समझ गए इसको। अब देखिए, उल्का पिंड गिरने की वजह से चांद में गड्ढा हो गया है, ठीक है। वही गड्ढा हमें छाया या काला या दाग के रूप में नज़र आता है। अब देखिए, एक बार इजिप्टा नामक जो उल्का पिंड था, इजिप्टा नामक उल्का पिंड इतना बड़ा था कि प्रशांत महासागर का निर्माण कर दिया गिर के, ठीक है। इतना बड़ा था कि गिरा और इतना गड्ढा हो गया कि वो अभी प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। यही इजिप्टा नामक उल्का पिंड के कारण ही प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ है। ये एग्जाम में पूछ चुका है।
अब हम लोग देखते हैं कि उल्का कब बोलते हैं, जो हम लोग का क्षुद्र ग्रह है उसको उल्का कब बोला जाता है और पिंड कब बोला जाता है, बोलाइट क्या होता है, टेक्टाइट क्या होता है, ठीक है, टूटता हुआ तारा क्या होता है, इन सब को देखते हैं। तो देखिएगा इसको मिटाना होगा सबसे पहले। तो देखिएगा जैसे हम लोग का क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, और ये हम लोग का ग्रह है। अब ये हम लोग का ये जो क्षुद्र ग्रह है जब ये गिरता है, यानी जब ये रास्ता में रहता है जब ये, तब उसको बोलते हैं उल्का, ठीक है। जब रास्ता में है उसको बोलते हैं उल्का। अब जब वो धरती यानी पृथ्वी में गिर जाता है तो उसको बोलते हैं पिंड, यानी उल्का पिंड। रास्ता में रहा तो उल्का, और नीचे गिर गया तो उसको बोलते हैं पिंड। देखिएगा मान लीजिए पृथ्वी है, अब यहाँ से उल्का पिंड गिर रहा है बहुत स्पीड से, ठीक है, बहुत स्पीड से गिर रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है। और जैसे ही आके यहाँ गिरा, ठीक है, तब जाके इसको बोलेंगे कि उल्का पिंड, ठीक है। ये अभी उल्का है, अब यहाँ गिरा तो ये उल्का पिंड बन गया, उल्का पिंड, ठीक है। इसी तरह से बोलाइट किसको बोलते हैं, टेक्टाइट किसको बोलते हैं, उसको जानेंगे। मेनली दिशा में डिफरेंस है, किस दिशा में जाता है तो उल्का पिंड होता है, किस दिशा में जाता है तो बोलाइट या टेक्टाइट होता है, उसको देखेंगे। अब मेनली जान लीजिए कि टूटता हुआ तारा क्या होता है। टूटता हुआ तारा देखिए, जैसे ये उल्का पिंड गिर रहा है, अगर ये गिर रहा है तो पृथ्वी, हम लोग का पृथ्वी में वायुमंडल में घर्षण के कारण, घर्षण और छोटे छोटे कण होते हैं, उसके आपस में टकराव के कारण, और इसका इतना गति रहता है ना, इतना ज़्यादा गति रहता है कि इसमें आग लग जाता है, ठीक है, उल्का पिंड में आग लग जाता है, जिस कारण ये जलते रहता है, इतना जलते रहता है, ख़त्म भी होते रहता है, ठीक है। इसका आकार में भी छोटे होता है, छोटा होते रहता है। अब पृथ्वी में जब पहुंचता है यहाँ पर हम लोग का, तो हम लोग देखते हैं कि टूटता हुआ तारा गिर रहा है, ठीक है। तो जो वो उल्का पिंड था वो एक्चुअली में जल कर ख़त्म हो चुका होता है, और उसका थोड़ा सा ही अंश बाकी रहता है, जिस कारण से उसको बोलते हैं हम लोग टूटता हुआ तारा, ठीक है। हम लोग को थोड़ी देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए दिखता है रोशनी, तो उसी को बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो उल्का पिंड है वो रास्ते में ही जलकर ख़त्म हो जाता है, और यदि वो जलते जलते अगर ख़त्म नहीं हो पाता है, बहुत ही बड़ा रहता है, तो वही आगे गिरता है, तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। देखिएगा उसका फिगर दिखा देते हैं मोबाइल में कि किस तरह से उल्का पिंड, देखिएगा इस तरह से होता है, इस तरह से हम लोग का जो हम टूटता हुआ तारा होता है, यही जैसे गिर रहा है, ये बीच रास्ता में है और ये जल का भी ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग को ये 2-4 सेकंड के लिए बस दिखता है, और आप लोग मन्नत उन्नत मांग लेते हैं शादी ब्याह का, ठीक है। यही है हम लोग का टूटता हुआ तारा। देखिए अभी उल्का पिंड पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि उल्का पिंड होता कैसे, किस तरह से गिरता है। देखिए ये हम लोग का ये पृथ्वी है, एग्जाम्पल में लिए हैं पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये हम लोग का क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह कहने का मतलब इसी को उल्का पिंड का नाम जानते हैं, ताकि आप लोग ठीक से समझ पाइएगा। अब देखिए ये हम लोग का ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपना है, इसका अपना ऑर्बिट है, ये अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है अपना, ये इस तरीक़ा से घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ही। तो इसीलिए ये एरो बनाया गया है ताकि इसको पता चलेगा कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये इसका अपना गुरुत्वाकर्षण है, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्षुद्र ग्रह, अगर इसका जो हम लोग का पृथ्वी का घूमने का जो दिशा है, अगर उसी दिशा में अगर ये उल्का पिंड अगर गया, ये उल्का पिंड अगर खींचा के अगर इधर चलाया, यानी पृथ्वी का दिशा में, पृथ्वी का जो घूमने का दिशा है अगर उस दिशा में अगर आ गया क्षुद्र ग्रह, तो उसको बोलते हैं उल्का। और यही क्षुद्र ग्रह अगर पृथ्वी के विपरीत दिशा में अगर आ गया तो उसको बोलते हैं बोलाइट। पृथ्वी के विपरीत दिशा में अगर आ गया तो उसको बोलते हैं बोलाइट। देखिएगा ये पृथ्वी इस तरह से घूम रहा है, तो इसका अगर इसी दिशा में गया तो इसको बोलते हैं उल्का, और अगर ये विपरीत दिशा में आ गया, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है और ये इधर आ गया, तो इसको बोलते हैं बोलाइट। अब देखिए ये बोलाइट है, ये बोलाइट महज 12 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से आता है, ठीक है। इसका स्पीड क्यों कम होता है, इसका स्पीड ज़्यादा क्यों होता है, देखिएगा
अगर बहता इधर से पानी बह रहा है, ठीक, इस साइड से पानी बह रहा है, अगर आप इधर से ही अगर आप जाइएगा, ठीक है, तो आप उस बहाव में बहुत रफ्तार से आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन अगर आप उधर से नाव चला के आइएगा, ठीक है, मान लीजिए ये पानी का इधर बहाव, ये हम लोग का जल धारा है, ठीक है, अब यहाँ से एक बोट आ रहा है यही बहाव में, तो देखिए इस बोट का जो स्पीड होगा बहुत ही हेवी होगा, ठीक है, कम बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगा। अगर ये बोट इधर से जाने लगे, ठीक है, ये बोट इधर से जाने लगे, अगर ये बोट, जो भी बोट है ही समझ लीजिएगा, ठीक है, अगर ये जो नाव या जहाज़ है जो भी, अगर इस रास्ता में अगर नदी का जो बहाव है उसका विपरीत दिशा में जाए तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये जो बहाव का दिशा में आ रहा है तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, और विपरीत दिशा में जा रहा है इसलिए इसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। तो इसी तरह से उल्का पिंड का बात है, ठीक है। अगर पृथ्वी का घूमने का दिशा में है तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है उल्का पिंड का, लगभग 72 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से ये उल्का पिंड जो है हम लोग का क्षुद्र ग्रह आगे बढ़ता है। और जो बोलाइट है इसका स्पीड कम हो जाता है, 12 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से बोलाइट का हो जाता है। अब देखिएगा ये जो बोलाइट है ये गिर रहा है, यानी ये रास्ता में बोलाइट है, ठीक है, रास्ता में भी बोलाइट है, बीच रास्ता में, ठीक है। जब ये पृथ्वी में गिर जाएगा तो इसको बोलते हैं टेक्टाइड, ठीक है। अब जब ये उल्का पिंड रास्ता में है और जब ये पृथ्वी में गिर जाएगा तो इसको बोलते हैं उल्का पिंड। अब क्लियर हो गया उल्का पिंड क्या होता है, बोलाइट और टेक्टाइड क्या होता है। किस दिशा में गिरता है तो बोलाइट बोलते हैं, किस दिशा में गिरता है तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। फिर देखिएगा पृथ्वी का अगर घूमने का जो दिशा है उस दिशा में अगर क्षुद्र ग्रह गया तो उसको बोलते हैं उल्का, और गिरने के बाद उल्का पिंड बन जाता है। और अगर विपरीत दिशा में अगर गया तो उसको बोलते हैं बोलाइट, और गिरने के बाद वो टेक्टाइड बन जाता है। और कुछ नहीं है, हम लोग का ये क्षुद्र ग्रह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेनली देखते हैं धूमकेतु क्या है। धूमकेतु देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। धूमकेतु को कोमेट बोलते हैं, ठीक है, धूमकेतु। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का अपना लेयर है। लेयर कहने का मतलब ये वायुमंडल का लेयर है। वायुमंडल का 5 परत है, कौन कौन, एक क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है, ठीक है। इसको ये पाँचों हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से एक उल्का पिंड गिर रहा है, इसका आकार छोटा है, ठीक है, उल्का पिंड गिर रहा है। अब देखिए यहाँ जो हम लोग का ये वायुमंडल है, यहाँ बहुत छोटा छोटा कण है, ये बहुत छोटा छोटा कण है। ये जो कण है यही कण सब पूरा हम लोग का यहाँ वायुमंडल में भरा हुआ है, ठीक है। अब वायुमंडल कहने का मतलब ये हम लोग का क्या बोलते हैं, जो हम लोग का ग्रह है उसके अगल बगल बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये लोग भी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ये लोग भी चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो हम लोग का ये एक कण है ये अपना रास्ता भूल जाता है, ये रास्ता से अपना डगमगा जाता है और ये सीधे पृथ्वी की ओर आता है। तो इसका आकार इस तरीक़ा से एकदम हो जाता है, एकदम सीधा एकदम इससे, और यहाँ आग लगा हुआ रहता है, यानी ऐसे गिरता है, कभी एकदम हच्चाक से इसे गिरते हुए दिखता है, इस तरीक़ा से दिखता है, ठीक है। और इधर लाइटिंग रहता है पूरा, तो इसको बोलते हैं धूमकेतु यानी कोमेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा फिगर वगैरह अच्छा से बना के बता देते हैं क्या होता है धूमकेतु और कोमेट। देखिएगा धूमकेतु क्या है। धूमकेतु देखिए, जिस हम लोग का जो सूर्य है, सूर्य के और जिस तरह से अन्य ग्रह वगैरह पृथ्वी चक्कर काट रहा है, ठीक उसी प्रकार से धूल कण से बना हुआ पृथ्वी से छोटा आकार में होता है, ग्रह उपग्रह से भी छोटा आकार में होता है, ग्रह से भी छोटा आकार में होता है धूमकेतु, ठीक है। वो मेनली धूल कण से बना हुआ होता है। और वो पृथ्वी जो धूमकेतु है यानी कोमेट, सूर्य से अपना तापमान ले लेता है, ठीक है। एक तो घूमते रहता है, ठीक है, चक्कर भी काटते रहता है, और सूर्य से तापमान लेकर उसमें आग लग जाता है, ठीक है। जो धूमकेतु है उसमें आग लग जाता है। अब वो धूमकेतु में आग लग जाता है, ठीक है, वो अपना रास्ता भटक जाता है ये धूमकेतु, और ये पृथ्वी की ओर गिरने लगता है।
ये धूमकेतु जो है एक मतलब बहुत 76 ईयर में एक पूरा एक चक्कर लगाता है, ठीक है। 76 साल लग जाता है धूमकेतु को चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 76 साल लगता है। अब जो हम लोग का धूमकेतु है इसका खोज टाइको ने किया था, ठीक है। टाइको नाम था उसका, टाइको नाम था, वो धूमकेतु का खोज किया था। धूमकेतु की खोज टाइको ने किया था। और सबसे हम लोग का सबसे करीबी धूमकेतु हेली है, ठीक है। हेली सबसे करीबी धूमकेतु हेली है, 76 वर्ष में एक बार चक्कर लगाता है। ये धूल कण से बना हुआ है, सूर्य से तापमान पाकर जलने लगता है। धूमकेतु का खोज टाइको ने किया था। सबसे करीबी धूमकेतु हेली है, 76 ईयर में एक चक्कर लगाता है। अब देखिए ये पृथ्वी है। अब इसी तरह से ये एक हम लोग का धूमकेतु है यानी कोमेट है, ये इसमें आग लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ये आग लगा हुआ है, एकदम विपरीत दिशा में एकदम गिर रहा है, ठीक है। मतलब ये बहुत स्पीड से आ रहा है और इसमें आग लगा हुआ है जिस कारण जल रहा है ये, और जल रहा है जिस कारण जैसे हम लोग ऊपर में आकाशीय वाला आकाश फायर जो जलाते हैं दीपावली में, उस जब स्पीड से वो जाता है तो पीछे तरफ किस तरह से छोड़ते हुए जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो सरकबान बोलते हैं वो छोड़ते जाता है, एकदम जैसे स्पीड से जाता है और उसके पीछे तरफ से छूटते रहता है। जैसे देखिए ये हम लोग का ये सरकबान हो गया, ठीक है। यहाँ आग लगा दिए तो ये बहुत स्पीड से ऊपर जाता है, चिंगारी ऐसे छोड़ते जाता है ये, और ये उधर पतला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये इधर गिरता है धूमकेतु, तो इसमें इधर आग लगा हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी दिखता है, और ये आके सीधे हम लोग का पृथ्वी में यहाँ हम लोग का पृथ्वी में कहने का मतलब जो वायुमंडल है वहाँ आके विलीन हो जाता है। तो हम लोग का धूमकेतु मेनली वही है। अब टूटता हुआ तारा भी क्लियर हो गया, धूमकेतु भी क्लियर हो गया, ग्रह उपग्रह क्लियर हो गया, सारा चीज़ प्लानेट क्लियर हो गया। अब हम लोग का ये ग्रह से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आना चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ कवर कर दिया गया है। और आप लोगों को बस अपना प्रिपरेशन तगड़ा रखना है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस इसको आप देखते रहिए और इसका प्रैक्टिस सेट जल्दी दिया जाएगा। सो हम लोग का एस्ट्रोनॉमी अब ख़त्म होने का ही कगार में है और इसके बाद हम लोग का नया टॉपिक रहेगा। टॉपिक कहने का मतलब पृथ्वी का हम लोग पूर्ण अध्ययन करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से अभी हम लोग लेयर को देखें, वायुमंडल को देखें, तो इसी प्रकार से पृथ्वी का सारा चीज़ को देख लेंगे हम लोग। उसके बाद चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सारा चीज़ देख लेंगे। CGV क्या होता है उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो मेनली आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। एंड एक इन्फॉर्मेशन है जैसे कि प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में केवल डिपेंड नहीं रहना है। सबसे पहले आप लोगों को पूरा का पूरा अध्ययन करिए, पूरा थ्योरी को आप पढ़िएगा। उसके बाद आप मारिए 2 महीना तक मारिए ना प्रैक्टिस सेट को। जिसको प्रैक्टिस किए हैं उसी को और करते रहिए, ठीक है। और नया मिला था और नया को करते रहिए। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको बोलने भूल गए थे तो बता दे रहे हैं कि इस तरीक़ा से आप लोग करिएगा। ये ना कि आप कोमेट के बारे में पढ़े ही नहीं हैं और उसका मल्टीपल बना रहे हैं, ठीक है। कितना याद रखिएगा, 1000, 2000, 50,000, 1000 भी मल्टीपल चॉइस अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 2, 4, 10 मिलेगा, उसमें रिजल्ट होने वाला नहीं है। अगर आप पूरा थ्योरी आपका माइंड में रहेगा, सब चीज़ स्मार्टली रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और लेकिन तो आप लोगों का रिजल्ट हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है नहीं हो जाएगा। और अभी जैसे कि हम लोग का झारखंड में जो सिलेबस सेट किया जाता है उस सिलेबस में अगर डिपेंड रहेगा तो किसी का एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सिलेबस से बाहर भी पूछा जाता है। बोला जाता है कि सिलेबस में करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन करंट अफेयर से 2-3 आता है। तो इस तरह से यहाँ किया जाता है। तो सतर्क रहना है, सारा चीज़ को कवर करते रहना। ये नहीं कि पढ़ लिए हैं 6 महीना से पढ़ रहे हो जाएगा, वो 10 साल से पढ़िए, होने का 6 महीना में हो जाएगा, लेकिन अब 10 साल पढ़ेगा तो नहीं होगा। पढ़ने के लिए स्मार्ट नहीं पढ़ना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।